जय श्री कृष्णा दोस्तों। पुराणों के माध्यम से मैं आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की सैर कराती हूँ। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है और कुरुक्षेत्र के मैदान की सफाई प्रारंभ है। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को लेकर और युद्ध का निरीक्षण करने के लिए आए। जब वो वहां पर निरीक्षण कर रहे थे तो हाथियों के द्वारा पेड़ पौधों को काटकर सफाई की जा रही थी। एक बड़े से पेड़ को काटकर नीचे गिरा दिया गया था। उसमें एक चिड़िया का घोंसला था और वो भी नीचे गिरा पड़ा था। उसमें चिड़िया के 3 छोटे-छोटे बच्चे थे। भगवान कृष्ण रथ से उतरकर जब पेड़ के पास गए तो चिड़िया ने फुदक कर कृष्ण के पास आकर कहा, कृष्ण देखो मेरा घोंसला गिरा दिया, मेरे बच्चों के पंख अभी बहुत सुकोमल हैं, वो उड़ नहीं सकते। अब मैं अपने बच्चों का लेकर क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा, देखो चिड़िया, मैं विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करता। जो प्रकृति का नियम है वो वैसे ही चलेगा। चिड़िया ने कहा, कृष्ण मेरे लिए तो विधि भी आप ही हैं और विधान भी आप हैं। मैं तो अपने बच्चों के साथ आपकी शरण में हूँ, मुझे नहीं पता। हमने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। कृष्ण के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा कि चलो तुम ऐसा करो, जाओ और उड़कर अपने घोंसले के लिए 18 दिन में अपने भोजन का प्रबंध कर लो। चिड़िया ने बात सुनी और तुरंत उड़कर चली गई। 2 दिन बाद कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने आ गई। युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक उंगली से इंगित किया कि उस दिशा की ओर चलो और वहां पर जाकर उन्होंने कहा, अपना गांडीव मुझे देना। कृष्ण के इस व्यवहार पर अर्जुन थोड़ा अचंभित थे कि कृष्ण आप मुझे बताइए किस पर लक्ष्य साधना है, आपने तो धनुष नहीं उठाना है। भगवान ने कहा, तुम अपना गांडीव मुझे दो। और उन्होंने लक्ष्य एक हाथी पर साध कर और जैसे ही तीर छोड़ा तो वो हाथी के गले की घंटी टूट कर गिरी और चिड़िया का जहां घोंसला था उसके ऊपर गिर गई। अर्जुन इन सब बातों को नहीं समझ पाया। उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई कि कृष्ण भी लक्ष्य से चूक सकते हैं। उन्होंने कहा, कृष्ण मुझे बताइए इस हाथी को मार गिराना है? कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, चलो काम हो गया। युद्ध समाप्त हो गया। 18 दिन युद्ध चला महाभारत का, आप सभी लोग जानते हैं। युद्ध के बाद कौरवों की संपूर्ण सेना समाप्त हो गई थी। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ आज वापस मैदान में थे और निरीक्षण कर रहे थे, घायलों को देख रहे थे। और अचानक उन्होंने अर्जुन को रथ से उतरने का संकेत किया और एक दिशा की ओर चलकर कहा, अर्जुन जरा इस घंटे को उठा दो। अर्जुन ने जैसे ही घंटे को उठाया तो उसके नीचे से एक चिड़िया और उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे फुदक कर इधर आसपास घूमने लगे। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको ध्यान आया कि उस दिन ये चिड़िया से कृष्ण कुछ बातचीत कर रहे थे। चिड़िया ने फटाफट अपने फुदकते हुए हौसलों के साथ कृष्ण की परिक्रमा की और अपनी चोंच को उनके पंजे पर रखकर और आसमान में अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। भगवान थोड़ा सा हंसे और अर्जुन को बोले कि कभी कभी विधि का विधान टालने के लिए मुझे ये सब भी करना पड़ता है।